तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फैमिली के वह दोनों एल्डर्स एक साथ मिलकर लिन फैंग के ऊपर मीटियोर स्ट्राइक से अटैक करते हैं, जो देखकर लिन फैंग काफी ज्यादा डर जाता है और उसी वक्त वह अपने कलरलेस मार्शल स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस मीटियोर के ऊपर विंड ब्लास्ट अटैक करता है, जिस अटैक से वह मीटियोर हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब उस मीटियोर के डिस्ट्रॉय होते ही वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी उन दोनों में से एक एल्डर काफी तेजी से लिन फैंग पर अटैक करने के लिए आगे आता है, पर लिन फैंग उसके अटैक से बचता हुआ उसे घायल करने में कामयाब हो जाता है। यह देखकर दूसरा एल्डर पहले एल्डर के लिए परेशान हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए लिन फैंग दूसरे एल्डर पर अटैक करके उसे वहां पर घायल कर देता है। अब यह देखकर पहले एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपनी फुल पावर का यूज करते हुए वहां पर लिन फैंग पर अटैक कर देता है, पर लिन फैंग उसके उस अटैक को भी ब्लॉक कर देता है। वहीं दूसरी ओर लुओ शाओटियान का वह फॉर्मेशन बनकर तैयार हो चुका होता है। तभी लिन फैंग अपनी फिनिक्स मार्शल सोल को एक्टिवेट करता है और अब वह एशियंट ब्लड ऑरा की पावर का यूज करते हुए उस एल्डर के अटैक को पीछे की ओर करने लगता है, पर वह एल्डर अपनी फुल पावर का यूज करते हुए लिन फैंग को वहां पर घायल करने लगता है। तभी लिन फैंग उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़कर निर्वाणा फायर का यूज करते हुए उस एल्डर को वहीं पर जला देता है, जिसके बाद वह एल्डर वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है, जो देखकर वहां पर क्वीन मियोलिंग काफी ज्यादा हैरान होती है। वहीं खड़ा लुओ शाओटियान सोच रहा होता है तो लिन फैंग ट्रू फायर की पावर को भी कंट्रोल कर सकता है। अब वहां पर फिनिक्स ब्लड लाइन की मदद से लिन फैंग की वह चोट अपने आप ही ठीक हो जाती है, पर उसी वक्त लुओ शाओटियान काफी गुस्से में अपनी स्काई करंट मार्शल सोल का यूज करता है और अब वह अपने स्काई डोम हैंड से लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं स्काई डोम हैंड की पावर काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से लुओ शाओटियान भी उसे नहीं संभाल पाता है और अब यह देखकर लुओ फैमिली के कुछ सोल्जर्स लिन फैंग पर अटैक करके उसे घायल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं लिन फैंग स्काई डोम हैंड के प्रेशर के नीचे होता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है और तभी वह वहां पर अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचता हुआ खड़ा होता है और अब वह अपने पावर के प्रेशर से उस पर अटैक करने आ रहे सभी सोल्जर्स को दूर फेंक देता है और सोचने लगता है कि यहाँ पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है और अगर मेरा यह अटैक यहाँ पर फेल हो गया तो मुझे यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और अब यह सोचकर वह अपने कलरलेस स्वॉर्ड को सॉलिडिफाई करता है, जिसके बाद वह अपने सुप्रीम स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है और अब वहाँ पर लिन फैंग की पावर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी लिन फैंग अपने स्वॉर्ड इंटेंट से उन सभी पर वहां पर अटैक कर देता है, जो देखकर लुओ शाओटियान अपने स्काई डोम हैंड से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर उसका स्काई डोम हैंड लिन फैंग के स्वॉर्ड इंटेंट के सामने नहीं टिक पाता है और अब अपने आप को बचाने के लिए लुओ शाओटियान स्काई शील्ड की मदद लेता है, पर लिन फैंग की पावर काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से लुओ शाओटियान की शील्ड वहां पर टूटने लगती है। यह देखकर उसके साथ खड़े सोल्जर्स भी उस फॉर्मेशन के रास्ते लुओ शाओटियान को अपनी पावर ट्रांसफर करने लगते हैं, पर अब वह सभी एक साथ मिलकर भी लिन फैंग की उस पावर को नहीं संभाल पाते हैं और वहां पर नीचे गिरने लगते हैं, जिसके बाद उनकी स्काई शील्ड टूट जाती है और अब इससे लुओ शाओटियान वहां पर काफी घायल हो जाता है। वहीं वहां पर मौजूद सोल्जर्स की भी काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अब वहां पर लुओ शाओटियान सोचने लगता है, मेरे पास अर्थ ग्रेड मार्शल सोल है और तो और मैंने अपने 8 सोल्जर्स की पावर को एब्जॉर्ब किया था, पर उसके बाद भी मैं लिन फैंग की उस स्वॉर्ड का सामना नहीं कर पाया। तभी क्वीन मियोलिंग लुओ शाओटियान के पास भागती हुई आती है और उसे उठाती है। अब वहां पर लिन फैंग नीचे आकर खड़ा हो जाता है, पर इस फाइट में लिन फैंग ने अपनी काफी ज्यादा पावर यूज कर ली थी, जिस वजह से वह अपने घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। यह देखकर लुओ शाओटियान काफी हैरान होता है और सोचने लगता है कि लिन फैंग अभी काफी ज्यादा थक चुका है और अब वह आगे फाइट नहीं कर पाएगा, तो अब लिन फैंग हमसे नहीं बच सकता है और अब उसके सभी सोल्जर्स धीरे धीरे लिन फैंग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं लिन फैंग सोच रहा होता है कि स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक को यूज करने के लिए उसने जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा सोल पावर खर्च हो गई है और अब वह अपने ब्लड ऑरा पैटर्न का यूज करते हुए वहां पर अपनी थोड़ी पावर को कलेक्ट करने लगता है। वहीं लुओ फैमिली के सोल्जर्स धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, पर क्वीन फैमिली का वह मेंबर काफी तेजी से लिन फैंग के पास आकर उस पर अटैक कर देता है, जिसे देखते ही लिन फैंग उसके अटैक को डॉज करता हुआ वहां से भागने लगता है। यह देखकर सभी लोग लिन फैंग का पीछा करने लगते हैं। अब लिन फैंग एक जगह पर आकर रुक जाता है,
क्योंकि यहाँ पर डेड एंड होता है और अब इसके आगे चारों ओर मैग्मा ही मैग्मा होता है। तभी लुओ शाओटियान बोलता है लिन फैंग, तुम अभी भी उस ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। तभी क्वीन मियोलिंग बोलती है लिन फैंग को मरने से आज कोई भी नहीं बचा सकता है। और अब यह सुनते ही क्वीन फैमिली का वह मेंबर और लुओ शाओटियान लिन फैंग पर अटैक कर देते हैं। वहीं लुओ शाओटियान सोच रहा होता है अब लिन फैंग को कोई भी नहीं बचा सकता है। वहीं खड़ी क्वीन मियोलिंग सोच रही होती है कि आज फाइनली वह अपने भाई की मौत का बदला लिन फैंग से ले पाएगी। तभी लिन फैंग बोलता है तो तुम सभी मुझे जान से मारना चाहते हो तो आ जाओ, मुझे मारने के लिए तुम्हें मेरा पीछा करना होगा। और अब यह बोलकर वह उस मैग्मा के अंदर कूद जाता है। वहीं उस मैग्मा के अंदर गिरते हुए लिन फैंग सोच रहा होता है कि वह लुओ शाओटियान को कभी माफ़ नहीं करेगा और उससे आज के दिन का बदला जरूर लेगा। अब लिन फैंग को उस मैग्मा के अंदर कूदते हुए देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि यह तो सी ऑफ फायर में कूद गया। अब यह देखकर लुओ शाओटियान को काफ़ी गुस्सा आता है और अब वह क्वीन फैमिली के उस मेंबर से बोलता है कि भले ही लिन फैंग इस मैग्मा के अंदर मर जाए पर मुझे उससे उसका ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट चाहिए, तो अंदर जाकर तुम उसकी बची हुई हड्डियों को भी वापस लेकर आओ। यह सुनकर वह पर्सन आगे जाने की कोशिश करता है पर वह उस लावा की गर्मी का सामना नहीं कर पाता है और बोलता है कि यह सी ऑफ फायर है, हम कभी भी इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। यह सुनकर लुओ शाओटियान आगे बढ़ता है पर वह भी उसकी गर्मी का सामना नहीं कर पाता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और अब वह बोलता है कि लिन फैंग ने आज उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है तो वह लिन फैंग को इतनी आसान मौत देना नहीं चाहता था। तभी क्वीन फैमिली का वह मेंबर बोलता है हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए, अगर लिन फैंग जिंदा होगा तो वह ज़रूर बाहर आएगा। यह सुनते ही क्वीन मियोलिंग बोलती है क्या लिन फैंग बाहर आएगा? इस सी ऑफ फायर से कोई भी जिंदा बचकर बाहर नहीं निकल सकता है और अब तक तो लिन फैंग की हड्डियां भी राख बन चुकी होगी। पर क्वीन मियोलिंग को भी लिन फैंग की इस मौत से शांति नहीं मिलती है। तभी वहां पर लुओ शाओटियान खड़ा होता है और बोलता है कि लिन फैंग की वजह से मैं आज काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ हूं और अब यहां पर लिन फैंग मर चुका है और अभी लिन फैमिली की बागडोर ज़ैंग ननान के हाथों में होगी। तो अब लिन फैंग के मरने के बाद मैं उसकी पूरी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं और उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और अब वह वहां से अपने सभी सोल्जर्स के साथ लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर लिन फैंग उस मैग्मा के अंदर नीचे चला जा रहा होता है और तभी वह अपने निर्वाणा फायर के यूज से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगता है और अब वह उस लावा के अंदर काफ़ी नीचे आ चुका होता है। तभी उसे बाईहोंग की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे ऑरा पैटर्न का यूज़ करने के लिए बोलती है। और अब बाईहोंग लिन फैंग को एक मेडिसिन भी देती है और अब उस मेडिसिन को पीने के बाद बाईहोंग लिन फैंग से 9 राउंड ऑफ निर्वाणा टेक्निक का यूज़ करने के लिए बोलती है। और अब लिन फैंग उस टेक्निक का यूज़ करते हुए सोचने लगता है कि अगर मैं आज यहाँ पर इस फायर को रिफाइन नहीं कर पाया तो मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा, पर मैं अभी यहाँ पर नहीं मर सकता। और अब वह उस फायर को प्योरीफाई कर लेता है, जिसके बाद बाईहोंग लिन फैंग से उस फायर को अपने फिनिक्स फायर के साथ मर्ज करने के लिए बोलती है। और अब यह सुनते ही लिन फैंग उस फायर को अपने फिनिक्स फ्लेम के साथ मर्ज करने लगता है। अब यह करने में वहाँ पर लिन फैंग को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और वह उस गर्मी का सामना नहीं कर पा रहा होता है और धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगता है। पर तभी वह सोचता है कि मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं मर सकता हूँ, मुझे न मार पाने के गुस्से में लुओ शाओटियान लिन फैमिली के ऊपर अटैक करेगा और मैं यहाँ पर उन लोगों को मरने नहीं दूंगा जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और तभी वह अपने ग्रैंडफादर और सिनर के बारे में सोचता हुआ वहाँ पर अनकॉन्शियस होने लगता है। पर तभी वह दोबारा उठता है और अब वह उस फायर को भी अपने फिनिक्स फ्लेम के साथ मर्ज कर लेता है। तभी बाईहोंग बोलती है कि निर्वाणा फायर ने यहाँ पर अपना काम कर दिया। और अब लिन फैंग सोचने लगता है कि वह निर्वाणा फायर के हेवनली मार्शल रेलम के आधे रास्ते पर पहुँच चुका है। तभी बाईहोंग लिन फैंग से उसकी फिनिक्स मार्शल सोल को कंडेंस करने के लिए बोलती है और अब लिन फैंग वहां पर अपनी फिनिक्स मार्शल सोल को कंडेंस करना स्टार्ट करता है। वहीं दूसरी ओर लुओ शाओटियान अपने सभी साथियों के साथ लिन फैमिली पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और तभी उन सभी को वहां पर एक फिनिक्स की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखकर क्वीन मियोलिंग बोलने लगती है कि यह शायद टेम्पल के गार्डियन की आवाज़ हो सकती है। और तभी उस मैग्मा के अंदर से एक फिनिक्स निकलकर बाहर आता है और अब वह काफ़ी तेज़ी से लुओ शाओटियान और उसके सभी साथियों के ऊपर से उड़ता हुआ वहां पर चिल्लाने लगता है।
यह देखकर क्वीन फैमिली का वह मेंबर बोलता है, जहां तक मुझे याद है अभी थोड़ी देर पहले हमसे फाइट करते हुए लिन फैंग फिनिक्स फायर का यूज कर सकता था। यह सुनते ही क्वीन म्यूलिंग बोलती है, यह कैसे हो सकता है? उस मैग्मा के अंदर गिरने के बाद लिन फैंग जलकर राख हो गया होगा और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।